सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज 10 लेकर आई हूँ। ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर टेस्ट सीरीज 9 तक अपलोडेड मिलेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर प्लीज़ विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगे, सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप मुझे कमेंट के जरिए अपना नंबर ज़रूर बताइएगा कि 50 नंबर का एक शानदार टेस्ट सीरीज में आपको कितना मार्क्स अचीव हुआ, और मेहनत तथा लगन से बढ़े ताकि अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अवेस्था, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, अवस्था ना होकर अवेस्था है। अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्था तो ये ईरान से संबंधित है। देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो अधन्या का मतलब होता है जो मारे जाने योग्य ना हो, गाय के लिए। अगर किसी भी कंडीशन में ऋग्वैदिक काल में गायों को मार दिया जाता था तो उस कंडीशन का प्रावधान था कि उसे देश निकाला कर दिया जाता था और कठिन से कठिन सजा दी जाती थी। नेक्स्ट है कि भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा वाला अभी कुछ मूर्तियां प्रचलित हैं, तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ का चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ होगा यहाँ पर, निर्मित हुआ था शासन काल में। किसके शासन काल में? तो राणा कुंभा के शासन काल में। जब राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी तो इसी की याद में उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में करवाया था। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को, और इस घोषणा पत्र को पढ़कर इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग से एक और क्वेश्चन राइज होते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय जागृति का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, युग दूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष वे स्वयं रहे तथा अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव NG रंगा थे। कब इस्टेब्लिश हुआ अखिल भारतीय किसान सभा? तो 1936। कहाँ? तो लखनऊ में। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के फेमस जालियांवाला बाग में हुआ था, बैसाखी के दिन। नेक्स्ट, बंगाल में काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी? तो 20 जून 1756 को बंगाल में ब्लैक ट्रेजेडी, जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं, जिसमें सिराजुद्दौला ने एक बंद कोठरी में जिसमें एक छेद तक नहीं था, उसमें कुल 146 ब्रिटिशों को व्यक्तियों को ज़बरदस्ती जबरन डाल दिया गया, और रात भर जब वे रहे तो सांस, ऑक्सीजन की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, इसकी वजह से मात्र कुछ व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री। नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तमिल और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिल और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। इस तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में से आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप केमोरिन तक है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर, और पश्चिम चंपारण में है त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। जनरली अभी हम लोग देखेंगे गर्मियों के मौसम में बारिश होती है, तो तमिलनाडु जो है वहाँ ठंडे के दिनों में बारिश होती है। हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जबकि तमिलनाडु में बारिश उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। यही वजह है कि वहाँ ठंडे के दिनों में बारिश होती है। नेक्स्ट है कि राज 3077 किसकी प्रजाति है, तो यह गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट, पीत क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव के लिए निर्णय राज्य सरकार लेती है। चुनाव कराने का दायित्व राज्य चुनाव आयोग का होता है। नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 108। नेक्स्ट है कि मणिपुर राज्य का गठन कब किया गया था, तो सन 1972 में। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो काका साहेब कालेलकर। और पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया गया, तो सन 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है, तो राजा चिलैया समिति के सिफारिश से। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और प्रकाशित करता है, तो विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन। नेक्स्ट है कि नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। नेक्स्ट, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन नंबर द्वारा, ऑक्टेन नंबर द्वारा। नेक्स्ट है कि पानी का पीएच मान, पीएच वैल्यू पानी का कितना होता है, तो 7। नेक्स्ट, भारी पानी यानी हेवी वाटर किसे कहते हैं, तो D2O को, कैपिटल D2O को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूल भौतिक राशि है। इसको बनने के लिए किसी भी डेरिवेशन का ज़रूरत नहीं होता है, और हमारे पास कुल 7 मूल भौतिक राशियां हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक है, तो दूरी यानी डिस्टेंस का। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, जबकि कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ये तीनों क्लोरोफिल के घटक हैं। नेक्स्ट, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, तो अंगोरा ऊन एक विशेष प्रकार के खरगोश होता है जिससे निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं, इनमें से सभी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक हैं। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष 22 मार्च को। नेक्स्ट, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, शेर। नेक्स्ट, यूएसए का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, गोल्डन रॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलों का शहर किसे कहते हैं, कोलकाता को। और नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, बीवी का मकबरा कहाँ है, तो बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसे औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट, हाल ही में वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो प्रयागराज में। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, विराट कोहली। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा, तो यह $400 मिलियन का पैकेज अमेरिका यूक्रेन को देगा। चलिए नेक्स्ट है कि LIC के प्रबंध निदेशक कौन हैं,
तो सत्यपाल भानु। LIC के प्रबंध निदेशक वर्तमान में कौन है? सत्यपाल भानु। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का एक पहल है, ग्रामीण आवास न्याय योजना। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा GST भवन का उद्घाटन किया है? तो GST भवन का उद्घाटन हाल ही में उन्होंने अगरतला में किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई? तो सिक्किम में। और भानु कौन थे? तो ये प्रसिद्ध नेपाली कवि थे भानु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो गुजरात के गांधीनगर में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।